कि धर्म का बीज क्या है। बीजम धर्मद्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज राम नाम है। हमारे जीवन में धर्म कैसे प्रकट होगा, हम भगवान नाम का आश्रय लेंगे। महाराज जी, पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है, मन के बाद, मन बुद्धि में आने के बाद फिर क्रिया में आती, इंद्रिय में आती है। इसलिए मन जिनका भगवत चिंतन करता रहता है, मन भगवान के पवित्र नाम में लगा रहता है, उनके मन बुद्धि के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाती है, और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया अपने आप पवित्र हो जाती है। दास का तो ऐसा मानना है, हरिगुरु संतों की कृपा से, कि जो भगवत भागवत चिंतन परायण होते हैं, धर्मशील होते हैं, जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी उनके द्वारा पाप का आचरण नहीं होता। क्योंकि शास्त्र प्रतिकूल प्रवृत्ति, उसमें मन बुद्धि ही कारण है, और मन बुद्धि की शुद्धता भगवान नाम से है। क्योंकि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये चित्तरूपी दर्पण को पवित्र करने वाला नाम है। तो नाम सत्संग के द्वारा जिज्ञासु के हृदय रूपी खेत को तैयार किया गया, और प्रेम भिक्षु जी महाराज की कोटि के संतों के द्वारा उस हृदय रूपी खेत में धर्म बीज जो राम नाम है उसका बपन किया गया। उस बपन के बाद उसके दो दल निकले। अंकुरित होता तो दो ही दल निकलते हैं, रकार मकार। इसके बाद उसको बड़ा खतरा है, एक तो गधों से खतरा है, एक बकरी से खतरा है। गधे अंकुर ही चर जाते हैं। गधे कौन हैं? जो परलोक पुनर्जन्म की सत्ता को नकारने वाले, मानव जाति के परम कल्याण के लिए भगवान वेद रूप में प्रकट हुए, और वही वेद वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुआ है, वही वेद महाभारत के रूप में प्रकट हुआ है, वही वेद पुराणों के रूप में प्रकट हुआ है। और यदि हम महाराज जी ये कहें कि वही वेद अलग अलग क्षेत्रों में प्रकट भगवत प्राप्त संतों की वाणियों के रूप में प्रकट हुआ है, तो हम समझते इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। वो गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, मलयालम हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ हो, किसी भाषा का संत हो, जो कह रहा है जीव जगत के कल्याण के लिए, वो उस भाषा का वेद ही है। इनमें जिसकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे जो नास्तिक विमुख जीव, जिनको इसमें एक नई उपाधि से विभूषित किया जा रहा है, दिमागी नक्सलवाद क्या कहते हैं, बौद्धिक नक्सलवादी, ऐसे जो लोग हैं ये गधे के समान है। ये आपके भक्ति के अंकुर को चर जाएंगे, सफा चट कर जाएंगे। इन गधों से बचाना है। और दूसरी है बकरी। बकरी माने अजा। अजा शब्द का अर्थ है माया। माया से बचाना है। माया क्या है, ये चर्चा हम कर चुके हैं, केवल आपको स्मृति रहे उसके लिए केवल स्मरण दिला रहे हैं। धन और स्त्री, इनके आकर्षण से अपने को बचाना। यदि चतुर्थाश्रमी विरक्त साधु है तो धन मात्र और नारी मात्र के आकर्षण का विश्वत त्याग करे, और यदि गृहस्थ साधक है तो परधन के आकर्षण का और परस्त्री के आकर्षण का विश्वत त्याग करे। फिर परमार्थ पथ पर चलने में उसको कोई कठिनाई नहीं। हम कल इस बात को कह चुके, कहीं नारी निंदा नहीं है। पुरुष साधक को
अपनी साधन के पथ पर निर्विघ्न रूप से चलने के लिए ही उसको सावधानी के लिए बात कही गई। ठीक इसी प्रकार से कोई नारी साधिका है तो उसे पुरुष मात्र के आकर्षण से अपने को बचाना है, वो भगवान की ओर बढ़ सके, इस प्रकार के पवित्र जीवन का उसे निर्माण करना है। यही है विचारों की बाढ़, विचारों की बाढ़ लगानी है। और ये विचारों की बाढ़ क्या है? एक तो हमने कहा था अवलो नसानी राम अवना नसे हो, एक कहा था, और दूसरा कहा था निश्चय जानकी जीवन की बलि जई हो, ये दूसरा निश्चय। ये कांटों की बाढ़ हो गई। मां स्वामी जी बाढ़ भी लग गई, अब उसमें जल नहीं छोड़ो तो पौधा उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि अपनी जड़ों से जलाहरण करे, तो उसको पानी नहीं डालोगे तो वो सूख जाएगा। तो सत्संग रूपी जल उसको देना है। कल हमने एक चर्चा और की थी कि एक पद्धति और आई है जिसमें जल का दुरुपयोग नहीं होता, एक क्या कहते हैं उसको, ड्रिप सिस्टम। एक टपक 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 एक एक बूंद टपकता है, पानी फैलता भी नहीं है और वृक्ष को पोषण मिलता है। तो दास ने कहा था इन संतों की वाणी से सत्संग मिल जाए तो समझना वर्षा का जल आ गया, और जब वो उपलब्ध नहीं हो तो निरंतर श्री राम नाम का जप, राम नाम का स्मरण, वही टपक पद्धति है। इससे वो वृक्ष बढ़ेगा। तो लग्योई बढ़न गोदा चहुदिश कढ़न, जब वो वृक्ष बढ़ने लगा, उसके नए नए नई नई शाखाएं, नए नए नवीन नवीन पत्र आने लगे उसमें, तो अब उसकी बड़ी प्रशंसा होने लगी। तो जो साधक जिसके हृदय में राम नाम के रूप में भक्ति का बीज बोया गया था, फिर धीरे धीरे राष्ट्र के समाज के लोग उससे प्रेरणा लेने लग जाते हैं और उसके दिव्य गुणों की चर्चा करने लग जाते हैं। यही है उस भक्ति रूपी पौधे का विस्तार।